देंगे सर? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि देखिए आईटी में अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़े से महंगे जरूर है। लेकिन अगर हम आने वाले 6 महीने की बात करें तो जिस प्रकार से अभी मैक्रो फैक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि अभी विश्वेश जी ने कहा कि क्रूड का एक इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट है, काफी कंसर्न है मार्केट के लिए। सबसे बड़ी बात, रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस यूएस ने लगाए हैं, इसका मतलब है कि कमोडिटीज और क्रूड में डेफिनेटली सप्लाई डेफिसिट होगा और उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंडिया जैसे इकोनॉमी पे कॉस्टिंग पे आएगा। हम सभी अभी वेट कर रहे हैं कि आज शाम को या कल तक ऑयल कंपनीज में कितने दाम शाम को बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के। तो इस माहौल को देख के आईटी डेफिनेटली एक अच्छा डिफेंसिव स्पेस है। मुझे लग रहा है कि टीसीएस, इन्फोसिस, ये कंपनीज डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस मॉडल चला रही है। कोविड और क्लाउड और डिजिटल का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे लग रहा है कि टीसीएस या इन्फोसिस पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत निमलिंग करे, एक्यूमुलेट करे, क्योंकि इस समय जब चिप्स डाउन होते हैं तभी आपको एक्यूमुलेशन करने का मौका मिलता है। तो हम लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेडविंड्स होंगे, बट रुपया जिस प्रकार से वीक हो रहा है और डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, इसका भी बेनिफिट इन आईटी कंपनीज को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से FY23 would be a lot better for IT companies। ओके, तो वित्त वर्ष 2023 बहुत ही बढ़िया रहेगा आईटी कंपनी के लिए। अविनाश जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी बताएं सर, आपको कौन सा पेपर स्टॉक पसंद है? अनिल जी, आई थिंक पेपर स्टॉक में एक जैसे सेठी साहब ने कहा कि ओरिएंट पेपर एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। वेस्ट कोस्ट पेपर भी हमको काफी पसंद है, क्योंकि इस कंपनी में अर्निंग्स काफी स्ट्रांग है, कैपेसिटी भी काफी बड़ी है और बांगूर बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के फेवर में है। तो मेरी राय में ओरिएंट पेपर और ये वेस्ट कोस्ट पेपर यहाँ पे निवेश करने के मौके हैं। हालांकि ये स्टॉक्स अभी सब एक्शन में है। डेफिनेटली यहाँ पे इनफैक्ट 6-7% बढ़ने के बाद भी मुझे लग रहा है कि अगर कोई खरीदता है तो कम से कम 18-20% की अपसाइड आपको आने वाले 6 से 8 महीने में मिलेगी। तो ये मेरी तरफ से 2 स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक, आपके लिए वेस्ट कोस्ट पेपर जो है मजबूत। आइए बिल्कुल, इनफैक्ट देखिए, मुझे लग रहा है कि पहला तो प्रॉब्लम क्रूड ऑयल का है। उसके बाद जो दूसरे इनपुट्स है जैसे कार्बन ब्लैक है, वो भी एक्सपेंसिव हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात हमने देखा है कि काफी बड़ी फ्रंटलाइन कंपनी जैसे सीएट ने पिछले तीसरे तिमाही में काफी खराब नंबर्स डिक्लेयर किए थे। फोर्थ क्वार्टर भी सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए जो ऑटो सेगमेंट में काम करते हैं उनके लिए काफी दिक्कत की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो डेफिनेटली कॉम्प्रेस हो चुके हैं, डिमांड वीक है और ऊपर से ये मार्जिन प्रेशर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का है वो हमको लग रहा है कि कम से कम 3-4 महीने तो जरूर रहेगा। और उसके बाद होपफुली डिमांड अगर बढ़ता है तो ही प्राइस इंक्रीज आएंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जिनके पास स्टॉक्स है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी दीपांशु मुझे लग रहा है कि कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि चौथी तिमाही के नंबर्स भी टायर कंपनीज के काफी निराशक आ सकते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु देखिए, मार्केट क्लियरली अभी ऐसे डिफेंसिव सेक्टर्स में आ रहा है जहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनियां हैं वहां पे काफी फोकस है। इनफैक्ट फार्मा कंपनीज के लिए हमको लग रहा है कि जो इमर्जिंग मार्केट का सिनेरियो है स्पेशली एक्सपोर्ट को लेके, वहां पे करेंसी रिलेटेड तो गेन्स आएंगे ही, बट काफी कंपनीज काफी बड़े एक्सपोर्ट प्लान्स अनाउंस कर रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी ऐसे सेक्टर्स को फोकस कर रहे हैं जहां पे इन्फ्लेशन या रॉ मटेरियल कॉस्ट या इंटरेस्ट रेट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था प्रोग्राम में कि मार्केट्स अभी कोशिश करेगा कि ऐसे सेक्टर्स पे वो बेट करे जहां पे अर्निंग्स रिकवरी और अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रहेगी, और जहां पे कमोडिटी रिलेटेड और क्रूड रिलेटेड कोई भी सेक्टर ना हो तो वहां पे पैसा ज्यादा मूव होगा। और फार्मास्यूटिकल्स उन सेक्टर में है जहां पे होपफुली एक्सपोर्ट अच्छी तरह से बढ़ने की पोटेंशियल है। तो ये डेफिनेटली वो एक डेवलपमेंट हम मार्केट में सेक्टर टर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अविनाश जी का तो फेवरेट रहा है एमजीएल एक जमाने से। अविनाश जी क्या कहेंगे, अच्छी खबर है? नहीं, डेफिनेटली सेंटिमेंटल बूस्टर है अनिल जी। आई थिंक कंपनी के नंबर्स के ऊपर तो इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन वॉल्यूम्स में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली सीएनजी अगर थोड़ा सस्ता होता है तो ओवरऑल आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छी बूस्टर वाली सेंटिमेंटल वाली न्यूज है। नंबर्स तो बदलने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। नंबर्स को बदलने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। ये राय है महानगर गैस लिमिटेड